खनक के हर होशे में हीर के गजरे में चूड़े में इश्क कलाई के चूड़े में इश्क सजने की मस्त नजर में इश्क सजने की मस्त नजर में इश्क दे रंगले रंग हो बीबा इश्क दे रंगले रंग इश्क दे रंगले रंग हो बीबा इश्क दे रंगले रंग इश्क दे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग इश्क दे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग इश्क दे रंगले रंग हो बीबा इश्क दे रंगले रंग इश्क दे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग Manu babe, That is so bad. Munshi is very special man of father. का बहुत खास आदमी है बल्कि He is the most special man. बहुत ही खास आदमी Stand back, daughter, move away. If I will not kill her today, then the whole village disrespect me. It is not her fault. She just went to warn him that he should not come here again. That's why I want to kill her. What is this? I was asking for a tea. It is the tea. Are you mad? You are calling Lazia's tea. Oh my god. Brother, I am bringing. You cannot kill a believer of Allah. And according to Quran, the killing of a single person is the killing of whole mankind. Stop, Milaji, stop. Let him go. No, sir. He attacked you. क्यों? राह का बदला नहीं लेना? ले,
फेर दे द्रांति मेरे गले पे। चला और रुक क्यों गई? क्यों? वो भरा लगता है तो मैं कुछ नहीं लगता तेरा? काश कुछ ना लगता होता तो ठंड पड़ गई होती तुझे ठंडा करके। लज्जा नहीं आई तुझे मेरे भरा का खून निकालते हुए? कैसे जाने वाला तू? सोचा भी नहीं तूने कि जुलेखा में भी वही खून है जो 5-200 में दौड़ा है। सोहनी लगती है तुम मुझसे। बैल के सिंह जिस तरह लिशकारे मारे होते हैं ना तुप में, वैसे तब जाता है बूथा तेरा। पर मैं जानती ना कि तू इतना जालिम और बेहिस है, तो कभी अपना दिल ना देती तुझे, मैं कभी बात भी ना करती। खैर, बात तो अब भी नहीं करूंगी मैं तुझसे। वजह बैठ के वहां पे कल्ला तो अपनी पांच रही। अब बात तो सुन। वो जुलेखा सुन तो सही। अच्छा देख देख ना। ये क्या हुआ है? वहां क्या है? कुछ नहीं हुआ। जा पूछ अपने भरा से। मैं तो अपने आप को सिर्फ बचा रहा था। वो उस्ताद जी नहीं जिनसे मैंने कुरान पढ़ा, वो उनको मारने के लिए आया था। और वो फरिश्ते को जान से मारने के लिए आया था, जालिम। तुम दोनों की दुश्मनी ना मुझे लगता है मेरी जान लेकर रहेगी। किधर जाऊं मैं? किसके लिए रोऊं? किसके लिए दुआएं करूं? उसके लिए जिसका बदला लेने आई थी तुम। बुरा लगता है ना तेरा? मेरे तो गले पे द्रांति फेरने आई थी तुम। हाँ, आई तो थी, पर तेरी जान ना ले सके तो क्या, अपनी जान तो ले सकती हूँ। मरेगी तो मेरे हाथ से। चले, अपने हाथों से उतारते से मेरा जैसे। तू वार करेगा ना तो दर्द भी नहीं होगा और मजा आएगा। मैं तुझे देखती रहूं और तू मुझे बार बार चली हो गई है तो बिल्कुल चली हो गई।
चलिए के बाद मादर ना हो तो अब हम उम्मीद रखें मलिक साहब कि आप इस सिलसिले में हमसे ताउन फरमाएंगे। ओ जी, हमारी तरफ से तो ताउन ही ताउन है। क्योंकि सड़क का काम उस वक्त तक शुरू नहीं हो सकता जब तक यहाँ अमन की जमानत ना मिल जाए। इसमें भी आपके ताउन की जरूरत है मलिक साहब। और जनाब, मैंने तो आपके एसएचओ साहब को पहले ही कह दिया था कि हम हर तरह से हाजिर हैं। ओके, तो फिर हमें इजाजत है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा मलिक साहब, हुकूमत हर हाल में इस इलाके में तरक्की देखना चाहती है और अभी तो प्यार मोहब्बत से बात कर रही है, मगर इसके लिए किसी भी किस्म की सख्ती से गुरेज नहीं करेगी। और आप जानते हैं कि रियासत की पावर बहरहाल इंडिविजुअल पावर के मुकाबले में काफी समझदार हैं आप। मेरा मतलब समझ गए होंगे आप। मैंने नहीं कोई बात करनी उससे, रहने दे। तू तो होगी चली, ऐसे मौके रोज रोज थोड़ी मिलते हैं। आसे पासे भी कोई नहीं है। तू ठहर, मैं जाती हूँ, मैं भेजती हूँ ना उससे। यार मेरी बात तो सुन। हाय मत बज गई है तेरी। फिर बेइज्जत हो जाएंगे हम। वे मलंगी, क्या है? वो तेरी मांग तुझसे बात करना चाह रही है। मांग? हाँ, तेरी सहबा। क्या बात करना चाह रही? जा जाके कह दे उसे, वक्त नहीं है मेरे पास। इतना संग दिल ना बन मलंगी, रब ने मलाई जैसी मांग दी है तुझे।
आसे पासे के 200 पिंडों में सहबा जैसी सोनी कुड़ी नहीं होगी। तो क्या करूं? सोनी होगी तो अपने घर में होगी, मुझे क्या लेना उसके सोन पुणे से। अच्छा सोना, मेरा वीर नहीं, उसका दिल टूट जाएगा, एक दफा बात तो कर ले उससे। जा जाकर किसी का दिल भी रख लिया करते हैं, रब सोना खुश होगा। जा ना। और हाँ सुन, तूने जो उसकी चिट्ठी वापस कर दी थी ना, मैंने नहीं बताया उसे। हाँ क्या बात है? वो सफिया कह रही थी कोई बात करनी है तूने? हाँ जी, वो मैं आपसे कहना चाहती थी मिलंगी जी, वो जो फुफ्फी कदूस है ना, उससे जरा होशियार रहना। क्यों? क्या हुआ फूफी कदूस? फुफ्फी कदूस को तो कुछ नहीं हुआ जी, बस फुफ्फी कदूस ये नहीं चाहती कि हम दोनों का ब्याह हो। अच्छा, तो तू क्या चाहती है? मैं तो ये चाहती हूँ कि कब वो वेला आएगा जब जब आप मेरे हाथों में चूड़ियां चढ़ाएंगे। क्या मतलब? ये देख, मैंने चूड़ियां पहननी छोड़ दी हैं। पूरे 5.25 रुपए की मन्नत मनी है मैंने, शाह जी के मजार में चिरागों में तेल डालूंगी, जिस दिन आप अपने हाथों से मुझे चूड़ा चढ़ाएंगे। वो साहिबा बात ये है कि क्या बुआ जी, चुप क्यों कर गए हैं? बोले। कोई बात नहीं, जा जाके काम कर अपना। चल जा जाके अपना काम कर। शाम का कोई इधर देख लेगा तो बात बनेगी हमें। अच्छा जी, चली जाती हूँ। और हाँ सुन, ये अपनी वीडियो पे चूड़ियां चढ़ा। वक्त और बंदे का कोई पता नहीं होता, इनके भरोसे पे रही तो वीरान रह जाएंगी ये। मानोगी, वैसे तो आप अक्सर उदास रहने लगी हैं, लेकिन आज जनाब का मूड कुछ ज्यादा ही ऑफ है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। कोई ना कोई बात तो जरूर है। ऐसे ही तो नहीं
उदासी में एक और डिग्री का इजाफा हुआ हुआ। वो आज बर्थडे है अरसलान की। ओ अच्छा। मैंने फोन किया था, फिर मिला? नहीं, वो घर पर नहीं था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। इस गम के सफर में कोई ना कोई खुशी का रास्ता निकालते हैं। खुशी? मुझे तो अब ये लफ्ज खुशी बहुत अजीब लगता है। मानो भी प्लीज, आप तो बिल्कुल सैडिस्ट लोगों की तरह बातें करने लगी। आप देखें आपकी बहन करती क्या है, बस थोड़ा सा भी प्लीज। मैं अभी गई और अभी आई। आज आपके अरसलान साहब कितने साल के हो गए? 25 साल के। 50 साल? प्लीज सायरा। ओके मानवी, ओके ओके, आई एम जस्ट जोकिंग ओके। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले हम अरसलान के बारे में बातें करते हैं, फिर हम केक काटेंगे। लेकिन मानवी प्लीज, नो रोना धोना प्लीज। पता है सायरा, अरसलान बहुत अच्छा है। अल्लाह का नाम लेने वाले को कत्ल नहीं कर सकते।
बिना वजह कत्ल तो दरिंदे करते। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल। जा जा, चला जा। क्या? मेरे शाहजी कहते हैं जिसने अल्लाह का नाम ले लिया उसे माफ कर देना चाहिए। मलंगी, और क्या कर रहा तू? और मार इसे, और मार, वरना वरना मलिक साहब तेरे टोटे कर देंगे। मलंगी, वो फायर करे से, वो निकल यहाँ से। वो कोई आ गया तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो कहता हूँ बहू जी, उस सलाम के साथ साथ इसकी कबर भी अच्छी कर देनी चाहिए। खुदा के लिए बड़े मलिक साहब, खुदा के लिए एक दफा माफ कर दे जी, सिर्फ एक दफा जी।
अरे तू क्यों अपनी बरादरी का दुश्मन बना हुआ है बड़े मलिक साहब जी? ओए, भूल गया था मैंने तुझे क्या क्या कर भेजा था? और तू मेरे दुश्मन को कह रहा था कि जा भाग जा। मुझे उसने अल्लाह का नाम ले लिया था। फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया। मुझे शाहजी कहते हैं कि अल्लाह का नाम लेने वाले पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ओए, तेरी बरादरी, तेरे घर, तेरे अब्बे को और तेरे पेट में भी दाने कौन डालता है? शाहजी या मैं? ओए, दाने हमारे खाता है और हुक्म शाहजी का मानता है। और यहां तो सारे ही अल्लाह को मानते हैं, तो फिर क्या करें? ये डांग किस काम आएगी? मेरा तो जी चाहता है कि मैं इसका बड़े मलिक साहब, खुदा के लिए मुझे एक आखिरी मौका दे दे, एक आखिरी मौका दे देनी मुझे। अगर अब केस में आपका हुक्म नहीं माना ना तो बड़े मलिक साहब जी मेरी गर्दन आपके कदमों में पड़ी होगी। बड़े मलिक साहब, खुदा के लिए मलिक साहब, खुदा के वास्ते सिर्फ एक बार आखिरी मौका दे दे। चले जैसे। बड़ी मेहरबानी बड़े मलिक साहब जी। आखिरी बार तेरे बेटे की जान बख्शी कर रहा हूं। अगर आइंदा इसने अपनी मनमानी करने की कोशिश की, दाना, पानी, सांस सब कुछ बंद कर दूंगा, समझे? जा, चले जैसे। बड़ी मेहरबानी बड़े मलिक साहब जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। मिलेंगी, हम तो दाने भी इनके दिए हुए खाते, और ये जो तेरे पिंडे पे कपड़े हैं ना, ये भी बड़े मलिक साहब की दी हुई उतरन है। फिर भी तू इनका हुक्म नहीं मानता। नहीं पुत्र, आजा चले। बड़ी मेहरबानी जी, आजा पुत्र, आजा, चल। ये क्या किया आपने फौजी? आपने उसको फिर जाने दिया? सबर कर पुत्र। सबक तो सिखाना है ना उसे, नहीं तो वो हमें सबक सिखाना शुरू कर देगा। यही तो मैं कह रहा हूं फौजी, आपने उसको क्यों जाने दिया? तू देखता जा और समझता जा। हर काम का एक तरीका होता है पुत्र। जी मलिक जी। SHO राणा को कह कि मेरी तरफ हाजिरी दे। सुना है बड़े अरसे से वीरान पड़ी है उसकी हवालात। बस कर पुत्र, अब तू जा।
मेरी भी इबादत का वक्त हो रहा। शाह साहब, एक सवाल है। हाँ बोल। शाह साहब, किसी बंदे के कत्ल के वक्त वहां मौजूद होने वाले का कितना गुनाह होता है? अगर बचा सकता है तो बचाए, और अगर शामिल नहीं है कत्ल में तो फिर कोई गुनाह नहीं। लेकिन अगर शामिल है और मौजूद है, भले वो कत्ल ना भी करना चाहे, फिर भी वो उतना ही गुनहगार है। और शाह साहब, अगर शाह साहब कोई बंदा किसी बंदे को कत्ल नहीं करना चाहता मगर वो कत्ल के वक्त वहां मौजूद है तो? बताया तो है कि अगर वो कत्ल नहीं करना चाहता और कत्ल में शरीक भी नहीं है तो फिर उस पर कोई गुनाह नहीं, भले वो मौजूद हो, उस पर कोई गुनाह नहीं। क्या समझे? समझ तो गया शाह साहब, मगर एक पीड़ सी होती है दिल में। पीड़? कैसी पीड़ पुत्र? बड़े बंदे देखे हैं शाह साहब, मैंने कत्ल होते बड़े बंदे देखे। मैंने आज तक कोई कत्ल नहीं किया। मुझे सौं है आपकी। तूने फिर मेरी कसम खाई। मैंने तुझे कहा भी था कि गैर अल्लाह की कसम कभी नहीं खाते, चाहे कोई भी हो। गलती हो गई शाह साहब। अच्छा चल बता, क्या कह रहा था तू? कह रहा था मैं शाह साहब के पीड़ सी होती है ये बात याद करके कि बड़े बंदों को मैं बचा सकता था मगर बचाया ही नहीं। नेकी का मौका कभी हाथ से नहीं जाने देते पुत्र। नेकी नीली घोड़ी की तरह होती है, जिसके हाथ लग जाए उसके मुकद्दर समझ जाते हैं। अच्छा क्या तू अब ये क्या बात हुई? महीनों बाद तुझे मेरी याद आती है और जब आ जाता है तो फिर जाने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा जा। ठीक है शाह साहब, मैं चलता हूँ। अल्लाहू अल्लाहू। भाई कोई काम की बात कर रही है तो कर, अबे मेरा दिमाग ना खराब कर। मलिक चंगेज, बस यही बताने आया था कि खुदा मत बन। तूने मेरी बात कट के अच्छा नहीं किया और मेरा पुत्र छीन के क्या मिल गया तुझे? पागल तो नहीं हो गया तू? तेरे पुत्र के करतूत ही ऐसे थे। और जो लोगों की बहनों बेटियों पर बुरी नजर डालेगा उसका यही हाल होता है। वट दिया होगा किसी ने। खुदा का खौफ करो मलिक चंगेज, मेरा पुत्र ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था मेरा पुत्र। वाली बात कर। तेरा पुत्र मरा है,
इसीलिए तेरा लिहाज कर रहा हूं। कोई ऐसी वैसी बात की ना तो सीधा उसी के पास पहुंचा दूंगा तुझे। खुदा पूछेगा तुझे मलिक, खुदा पूछेगा तुझे। क्यों मेरे हाथों मरेगा? चला जा। तूने मेरा पुत्र छीना है, खुदा तुझे माफ नहीं करेगा। खुदा का अजाब नाजिल होगा तेरे ऊपर। अजाब। ओए पागल ना हो तो ओए तो फिर लगाम में डाल के रखनी थी ना अपने पुत्र को। तूने लगाम नहीं डाली, अब वैन डाल, मातम कर, था गली गली, पिंड पिंड। मलक चंगेज, इससे पहले भी दुनिया में बहुत से आए बड़ा बोल बोलने वाले, सब मेरे रब के गजब का शिकार हुए। भाई तू भी नहीं बचेगा, तू भी नहीं बचेगा मलक चंगेज। देखना मेरा रब मेरे साथ इंसाफ करेगा, मेरा रब मेरे साथ इंसाफ जरूर करेगा। तू भी नहीं बचेगा मलिक, मेरा पुत्र नहीं बचा तो तू भी नहीं बचेगा। मेरा रब इंसाफ करेगा, मेरे साथ इंसाफ करेगा। मानवी, मानवी, क्या क्या हुआ मानवी? क्या क्या अरसलान? हाँ, नो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मानवी, नहीं नहीं मानवी, मानवी अपने आप को संभालो मानवी, प्लीज जान, प्लीज मानवी, मानवी अपने आप को संभालो मानवी, मैं पानी लेके मानवी। कौन है ओए? खबरदार है पहला बख्शा। जी सर। और तलाशी लो इसकी। ओके, हथियार वगैरह तो नहीं है इसके पास? टांग जोड़े, पकड़, हाथ उठाओ ऊपर। मैं तलाशी दे बच्चू। ओहो, मसला क्या है? मजे चोरी करता है, सरकारी एहलकारों को डराता धमकाता है, और ऊपर से पूछता मसला क्या है। और दाग ले चले से थाने। साहब मैंने किया क्या है? और सुना नहीं है तूने? अगले ने पर्चा कराया तेरे ऊपर मजे चोरी करने का। वो किसने पर्चा कराया? ये तो तू थाने चलेगा ना, वहां जाके तुझे पता चलेगा मजे चोरी करके किधर करता है और क्या क्या चोरी करता है तू है। और खुशी मोहम्मद सर लगा से हथकड़ी।